ਅਸੀਂ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲਣਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਸਾਥ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਭਾਰੀ ਤੇ ਹੀ परमात्मा। आज दौलतपुरा का यह परिवार बहुत खुश है क्योंकि इस परिवार की बेटी कुछ दिनों बाद अपने पैरों पर चलने लगेगी और दिव्यांगता को कोसों दूर छोड़ देगी। ऐसा संभव हुआ है अबोहर की प्रसिद्ध समाज सेवी संस्था श्री बालाजी समाज सेवा संघ की बदौलत। आज इस बेटी के पैर में अति आधुनिक मशीन लगी है जिसके कारण उसके पाँव की हड्डी बिल्कुल सीधी हो गई। लाखों रुपए से ऊपर वाले इस उपचार को करवाने हेतु गरीब परिवार के पास कोई साधन नहीं था। परिवार की हालत देखकर गांव दौलतपुरा के निवासी अमित कुमार ने श्री बालाजी समाज सेवा संघ के प्रधान गगन मल्होत्रा से बातचीत की और बच्ची का इलाज करवाने की अपील की। इस बारे में जानकारी मिलने के बाद श्री बालाजी समाज सेवा संघ द्वारा फरीदकोट में डॉक्टरों से बातचीत कर अपने घर पर इलाज शुरू करवाया गया। यहाँ काबिले गौर यह है कि संस्था द्वारा किसी से कोई दान या सहयोग नहीं लिया गया बल्कि संस्था सदस्यों के सहयोग से ही पूरा प्रबंध किया गया। आज इलाज आखिरी दौर में पहुंच गया है और एक बेटी हमेशा के लिए दिव्यांगता को छोड़कर अपने पैरों पर चलने लगेगी। बेटी के परिजन आज खुशी के मारे फूले नहीं समा रहे। बेटी की माता ने संस्था का आभार व्यक्त किया और कहा कि उन्हें तो इलाज की कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन संस्था के सदस्य परमात्मा बनकर आए और आज उनकी बेटी का पांव बिल्कुल सीधा हो गया है और वह जल्द ही अपने पैरों पर चलने लगेगी। दोस्तों, इस रिपोर्ट को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इससे प्रेरणा लें और ज़रूरतमंदों को इस तरह का इलाज मिले ताकि उन्हें किसी का सहारा ना लेना पड़े। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद। ਅਸੀਂ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲਣਾ ਸੀ। ਮੰਜੇ ਤੇ ਬੈਠੀ ਰਹਿੰਦੀ ਜਵਾਕੜੀ ਸਾਹਿਬ। ਅਸੀਂ ਕਾਰ ਕਰਦੇ ਕਿ ਵਿਚਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ। संस्था करके साथ मिले होनी इलाज। हाँ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। पर ਸਾਡੇ ਭਾਰੀ ਤੇ ਹੀ परमात्मा। धर्मेंद्र जी, इस बच्ची के बारे में गांव दौलतपुरा की हमारे भाई अमित जी द्वारा हमें सूचना मिली। इस गांव में बच्ची है जो काफ़ी समय से चल नहीं पा रही, करीब 5-6 साल से बिस्तर पे ही है और माँ बाप जो हैं वो अपना इसका इलाज करवाने में असमर्थ हैं। तो फिर जैसे अमित जी ने बताया भी इसके लिए कुछ करें हम लोग, तो फिर हम लोग यहाँ आए और हमें देख के महसूस हुआ कि वाकई अगर ये लोग ज़रूरतमंद हैं तो हमें इनका इलाज करवाना चाहिए। तो फिर सबसे पहले तो हमने इस बच्ची को अमृतसर अमनदीप हॉस्पिटल में भेजा। वहाँ से सारे लड़की के टेस्ट हुए और पता लगा भी इस लड़की का करीब 1 से सवा लाख रुपए खर्च है और ये लड़की बिल्कुल ठीक हो सकती है। तो उसके बाद हमने वहाँ से चेक करवा के फिर उनसे डेट लेके अबोहर आए। तो 10 दिन के बाद हमें टाइम मिला, तो उसके बाद दोबारा हमने बच्ची को हमारे अमित भाई साहब हैं जो वो साथ भी गए हैं इनके, तो उनको वहाँ भेजा और वहाँ से इनका ऑपरेशन करवाया अमनदीप हॉस्पिटल से। और जो इसका खर्च था वो श्री बालाजी समाज सेवा संघ द्वारा खर्च किया गया। और उसमें भी अमित जी सबसे बड़ी बात ये है, धर्मेंद्र जी आपके माध्यम से भी मैं बताना चाहूँगा भी ये पैसा भी हमने जो है ये लोगों से इकट्ठा नहीं किया। और फर्दर आगे भी हमारे पास ऐसे 2 केस और आए हुए हैं। एक हरिपुरा गांव का है और एक हमारे अम्मी जी ने पता किया है। इन दोनों को भी 2-4 दिन में हम लोग दोबारा अमनदीप हॉस्पिटल में भेजेंगे ताकि ऐसे जो बच्चे हैं जिसको हम बोलते हैं कि ये कोई एक श्राप नहीं है, जिसको लोग ये समझ लेते हैं भी ये अपने पैर रगड़ के चल रहा है या घसीट के चल रहा है तो वो अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो सकता। तो बड़ी परमात्मा की अपार कृपा रही और इस बच्ची का ऑपरेशन बिल्कुल ठीक हुआ। डॉक्टर साहब के भी टच में थे हम लोग, हम डॉक्टर साहब के भी आभारी हैं। ऐसे केस के लगभग वो 2 लाख रुपए वहाँ चार्जेस करते हैं और संस्था के होने के नाते उन्होंने हमें बहुत मदद की और हमारा ये काम जो है करीब 1 लाख रुपए के आसपास कर दिया। और जिसमें से मतलब संस्था ने, देखिए संस्था हर समय तैयार है जी मदद के लिए। हमारे पास ऐसे केसेस आएंगे तो हम उनको ज़रूर सॉल्व करेंगे, हमारा प्रयास यही है। नेक्स्ट क्या प्लानिंग है आपकी? नेक्स्ट धर्मेंद्र जी, इसके बाद हमारे 2 केस और हैं हमारे पास ऐसे, वो भी अपने इलाके के गांव के हैं। एक गांव हरिपुरा का है, एक जोरडखेड़ा गांव का है। और वो दोनों बच्चों का ऑपरेशन है, वो भी हम 2-4-5 दिन में डॉक्टर से टाइम लेके उनको वैसे ही प्रोसेस है, चेकअप के लिए भेजेंगे।
डॉक्टर साहब वो टाइम देंगे और उसके द्वारा फिर हम जब वो टाइम देंगे तो 5-7 दिन के बाद उनको जैसे टाइम मिलता है ऑपरेशन करवाएंगे जी। किसी बड़ी लेवल पर किसी और संस्था के साथ में मिलकर भी इस तरह कोई कार्यक्रम करने की नहीं धर्मेंद्र जी, देखिए ये जो टांग के ऑपरेशन हैं ये उदयपुर है एक संस्था, लेकिन मेरी बात हुई थी उनसे और वो मतलब उनका ये है भी वो लोग ऑपरेशन करते हैं, लेकिन अब कोविड का टाइम होने के नाते वो लोग ऑपरेशन नहीं कर रहे वहाँ पे। और हमें भी है थोड़ा सा भी, चलो कोविड का टाइम निकल जाए और उसके बाद हम लोग उनका कैंप लगाएंगे जी, ताकि ये हमारे इलाके के जो लोग ऐसे चल नहीं पाते तो उनका प्रॉपर ठीक ढंग से इलाज हो सके, और हम उनके साथ मिलके भी कैंप लगाएंगे। उस कैंप का भी धर्मेंद्र जी 2.5 से 3 लाख रुपए खर्च है। वो यहाँ पे आके 1 हफ़्ता उनका यहाँ लगता है और यहाँ से वो केसेस अपने को निकाल के देंगे भी इनके ऑपरेशन हम कर सकते हैं, तो फिर हम उनके ऑपरेशन भी करवाएंगे जी। तो संस्था का तो ये प्रयास है जी भी ये ऐसे लोग, हम लोग कई बार मैं देखता हूँ हम लोग जो अपाहिज है उसको ट्राईसाइकिल या व्हील चेयर देने की कोशिश करते हैं। धर्मेंद्र जी, मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहूँगा भी हम लोगों की श्री बालाजी समाज सेवा संघ की सोच एक कदम आगे है। वो अपाहिज जो चल नहीं पाता वो अपने आप को ये समझता है भी ये श्राप है मेरे पे। नहीं, ऐसा नहीं है। गांव दौलतपुरा के ही 2 लड़के हैं, एक लड़का है वो बिल्कुल ठीक होके आया है, तो ये लोग ठीक हो सकते हैं बजाय हम उनके। हाँ, इसमें खर्चा ज़रूर आता है, पैसा खर्च होता है। संस्था इन कामों में पीछे नहीं है और परमात्मा ने चाहा तो इसको आगे भी हम जारी रखेंगे और इलाके के लोगों को हम ऐसे नहीं रहने देंगे भी ये श्राप है आप इसके साथ जियो। बिल्कुल नहीं। जो ज़रूरतमंद इंसान है जो ऑपरेशन नहीं करवा सकते हम उनके ऑपरेशन करवाएंगे। ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਮੈਂ ਸਾਬਕਾ ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁੜੀ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ। ਅਸੀਂ ਉਦੇਪੁਰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਰਸੇਵਾ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਦੇਪੁਰ ਉੱਥੇ ਹਮ ਗਰੀਬ ਸੀ, ਘਰ ਤੋਂ ਵਾਲੇ ਜੀ, ਦਿਹਾੜੀ ਕਰ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਨਾ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਕੁੜੀ ਦਾ ਰੇਸ਼ਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਲੱਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਜੀ। ਲੋਕਲ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਓ, ਨਹੀਂ ਲੱਤ ਕੱਟਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਬਾਲਾਜੀ ਸੇਵਾ ਸਮਿਤੀ ਸੰਘ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਗਗਨ ਜੀ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਮਦਦ ਅੱਗੇ ਆਏ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁੜੀ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕੁੜੀ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾ ਕੇ ਲਿਆ ਜੀ ਅਮਨਦੀਪ ਹਸਪਤਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਜੀ। ਹੁਣ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਬੱਚਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ? ਹਾਂਜੀ, ਚੱਲ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਹੈ ਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ? 2 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈ ਜੀ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਸੰਸਥਾ ਬਾਰੇ? ਸੰਸਥਾ ਬਾਰੇ ਆਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਜੀ, ਆ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਰੱਬ ਬਣ ਕੇ ਆਏ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜੀ। ਕੁੜੀ ਜੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਕੇਅਰ ਨਾ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਕੁੜੀ ਦੀ ਲੱਤ ਕੱਟਣੀ ਪੈਣੀ ਸੀ। ਗੰਗਨਗਰ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ। 2 ਮਹੀਨੇ ਰੁਕ ਗਏ ਤਾਂ ਲੱਤ ਕੱਟਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਉਹਦੇ ਆਪਰੇਟ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਹੱਡੀ ਗਲੀ ਸੀ, ਉਹ ਹੱਡੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਤੇ ਆਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨਾ ਮਿਲਦੇ, ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਕੁੜੀ ਦੀ ਲੱਤ ਕੱਟਣੀ ਪੈਣੀ ਸੀ। ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਮੰਜੀ ਤੇ ਐਵੇਂ ਤੜਫ ਤੜ ਕੇ ਮਰਨਾ ਸੀ ਜੀ ਇਹਨੇ। ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਰੱਬ ਬਣ ਕੇ ਆਏ ਹੈ ਜੀ।